नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो ये हमने कल भी ब्रीफ में पढ़ रखा था कि गोल्स क्या क्या होते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के। तो यही गोल्स हैं: डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन। नाउ विद द एग्जांपल हम इन सारे गोल्स को समझेंगे। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? किसी भी फिनोमिनन को, किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करना। डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट एग्जैक्टली is happening in a situation where and with whom it is happening। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई भी इवेंट की हम सिस्टमैटिक मैनर में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या हो रहा है सिचुएशन में, कहाँ पर वो रिसर्च हुई, किस किस के साथ हुई, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी इशू को, और फिर हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेफ्टी बिहेवियर्स ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब। अब किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां के एम्प्लॉयज का सेफ्टी बिहेवियर है, तो अब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सिचुएशन में क्या हो रहा है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा इशू क्या है। तो ये चीजें हम क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो सर्टेन बिहेवियर है ये हो क्यों रहा है। ओके, जैसे कि अगर एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के और वो सेफ्टी डिवाइसेस को यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों ये लोग कर रहे हैं। ओके, देन इसके बाद प्रिडिक्शन। दिस इज अनदर गोल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। दिस दैट इज बेस्ड ऑन इवन प्रीवियस रिसर्च। जैसे मैंने कल भी बताया था कि प्रीवियस रिसर्च पे बेस्ड होती है हमारी प्रिडिक्शन, और यहाँ पे प्रिडिक्शन बताए जाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, या हम पुरानी रिसर्च से या जो भी पुराना लिटरेचर है उससे हम कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि प्रिडिक्शन बनाया जा रहा है कि क्यों एम्प्लॉयज जो है वो सर्टेन डिवाइसेस, सेफ्टी डिवाइसेस को क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। कुछ पुरानी कभी कोई रिसर्च हुई हो, कोई उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो हम उसके बेसिस पे उसको कोरिलेट करेंगे इस नई रिसर्च में, और फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट गोल है रिसर्च का। यहाँ पर क्या होता है कि हम सूटेबल इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बाकी के अदर वेरिएबल्स को कंट्रोल करके। इट इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ सूटेबल इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज, कि कैसे हम एम्प्लॉयज के अमंग्स्ट ये सेफ्टी डिवाइसेस को प्रमोट करें, कि कैसे वो लोग सेफ्टी डिवाइसेस यूज करने लगे जो कि अभी तक नहीं कर रहे थे। ओके, फिर देन जो भी हमने इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी अपनाई है, अब हमको क्या करना है? उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या आता है? एप्लीकेशन। इन्फेरेंसेस कैन बी ड्रॉन ऑन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड कैरिंग आउट द रिसर्च एंड दीज कैन बी अप्लाइड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल एज फॉर डिसीजन मेकिंग। करेक्ट, जो भी हमने डिसीजन यहाँ पर लिया था, अब हमें उसको अप्लाई करना है, फिर उसको देखना है कि वो जो डिसीजन हमारा था, जो हमने इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी जो अपनाई थी, वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। So these are some goals of psychological research. Now next topic is characteristics of psychological research. तो कुछ important characteristics हैं। सबसे पहला तो यही है कि गुड साइकोलॉजिकल, जो अच्छी साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है, वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, वेरिफिएबल होनी चाहिए, रेप्लिकेबल होनी चाहिए, और लॉजिकल होनी चाहिए, और पॉसिबल होना चाहिए किसी भी रिसर्च में कि हम जनरलाइजेशन कर पाए, नई और न्यू थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स को डेवलप कर पाए। करेक्ट, और ये जो रिसर्च जो हमने करी है वो सर्टेन हाइपोथेसिस को भी टेस्ट कर पाए, और हम कंट्रोल भी कर पाए दूसरे जो एक्सट्रेनियस और कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं, मतलब जो समझ लो थर्ड पार्टी वेरिएबल्स हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएबल्स के बाहर जो वेरिएबल्स हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं, उनको हम कंट्रोल कर पाए। तो अच्छी रिसर्च के ये कुछ फीचर्स हैं ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक अच्छी रिसर्च के, एक एडिकेट रिसर्च के। So the first point is the purpose and objective of the research needs to be stated in a clear and specific manner। अब जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव हमको अच्छे से लिखना है कि उसका पर्पस क्या है, क्यों हम ये रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि जब पर्पस और ऑब्जेक्टिव हम लिखेंगे, उसी के बाद हम अदर जो एस्पेक्ट्स हैं रिसर्च के, या जिस तरीके से हमको रिसर्च करनी है, रिसर्च डिजाइन जिस तरीके से करनी है, वो इन्हीं सारी चीजों के उस ऑब्जेक्टिव और उस पर्पस के बेसिस पे होगा। जैसे कि प्रॉब्लम जब होगी तभी हम उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो पर्पस क्या है आपकी रिसर्च का, क्यों आप रिसर्च करना चाह रहे हो, ये एक तरीके का पहला कैरेक्टरिस्टिक है। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज in order to ensure objectivity the research procedure needs to be planned educatedly। अब आप चाहे कोई भी काम करो, भले ही आप एक घर ही क्यों ना बनाओ, एक प्लान बहुत जरूरी होता है। और फिर जब आप बात कर रहे हो रिसर्च की, तो वहां पर प्लान तो बहुत जरूरी होता है। ओके, तो हमको प्लान करना है कि किस तरीके से हमको रिसर्च करनी है। ओके,
और उस प्लान में, उस रिसर्च प्रपोजल में आप ये सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करोगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या-क्या हाइपोथेसिस हमने दिए हैं, कितना हमारा सैंपल है, कौन सी रिसर्च डिजाइन हम यूज कर रहे हैं, कौन से टूल्स हम यूज कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए और डेटा एनालिसिस के लिए। टूल्स में क्या आता है आपका क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, किस तरीके से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो और किस तरीके से फिर डेटा को एनालाइज कर रहे हो, ये सारी चीजें भी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। Then next is research design needs to be appropriately selected based on the purpose and objective of the research। जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया कि जो भी आपका पर्पस होगा, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, उसी के बेसिस पे आप रिसर्च डिजाइन सिलेक्ट करोगे कि किस तरीके से आपको रिसर्च अपनी कंडक्ट करनी है। ओके और अगर आपने सही सिलेक्शन किया रिसर्च डिजाइन का, तो उसके बेसिस पे आपकी हाई इंटरनल वैलिडिटी भी आ सकती है ना, कि जो जो ऑब्जेक्टिव हमारा था, क्या उसी ऑब्जेक्टिव पे हमने रिसर्च करी है या नहीं है, वैलिड है कि नहीं है ये। ओके देन अप्रोप्रिएट टूल्स नीड्स टू बी यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस। अभी जैसा मैंने बताया कि डेटा एनालिसिस और डेटा कलेक्शन के लिए हमको अप्रोप्रिएट टूल्स यूज करने हैं, और ये सब कुछ होगा पर्पस और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। ओके so these are some goals and characteristics of psychological research. Let me revise it again. सबसे पहला गोल क्या था, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन। आप इन गोल्स को, पहले तो आप लोग ये हेडिंग लिखना आप जब नोट्स बनाना कि गोल्स क्या है साइकोलॉजिकल रिसर्च के, फिर आप ये 5 पॉइंट लिख लेना। आई होप मैंने इतना क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है कि एग्जाम के टाइम पे अंदर का कंटेंट तो आपको अच्छे से याद रहेगा ही, बट आप ऊपर से याद करो तो उसको याद करने का तरीका क्या है, डी पैक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, एप्लीकेशन एंड कंट्रोल। ओके तो इससे आप लोग याद कर लेना। दीपक, चाहे सी को आप के प्रोनाउंस करो तो ऐसे भी आप लोग को याद हो जाएगा, पर डीपैक जो है ऐसे आप लोग याद करना। तो ये जब नोट्स बनाना तो ये चीज देख लेना, गोल्स डीपैक, गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च डीपैक। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपको ये चीज याद हो गई कि पर्पस और ऑब्जेक्टिव, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। अब जब हमको पर्पस और ऑब्जेक्टिव पता है तो हम क्या होगा, हमारी ऑब्जेक्टिविटी हम मेंटेन कर पाएंगे, रिसर्च का प्रोसीजर हम प्लान कर पाएंगे। उसके बाद इसी और पर्पस और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम रिसर्च डिजाइन कर पाएंगे, और उसी पर्पस और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम अप्रोप्रिएट टूल्स भी डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस के लिए भी सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ये आपका पूरा आपको याद हो जाएगा, गोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल। Thanks for watching. Remember to subscribe Psychology Resources.